एक बार श्यामा को सांप ने काट लिया और वो किसी वैद्य के पास जाने के बजाय फटाफट सीढ़ी में भागा और मस्जिद में पौड़ियां चढ़ने लगा इतने और कहा बाबा जी मेरे को सांप ने काट लिया। और बाबा ने जैसे सीढ़ी पर उसको देखा, रुक जाओ, नीचे उतर, खबरदार अगर तू सीढ़ी चढ़ा, नीचे उतर। तो बाबा जी मैं तो आपका आशिक होकर आपके पास आया हूं, अरे उतर नीचे। और बाबा ने उसको इतनी डांट लगाई कि एक सीढ़ी उसको चढ़ने नहीं दी। जा भागना ऐसे, जा घर जा। बेचारा रोता हुआ वापस घर चले गया और पीछे से बाबा ने भगत को भेजा, अरे उसको कपड़ा बांधो उसके पाँव पे और उसको बोलो सोए ना, घर में चलता फिरता रहे। तो यहाँ पे कई भक्तों ने फिर प्रश्न पूछा, बाबा जी आशा लगाया कि बाबा जी ने ये कहने का क्या गिराया था कि सीढ़ी मत चढ़, उतर, सीढ़ी नीचे उतर। तो बाबा वो नहीं कह रहे थे श्यामा को, बाबा तो उस जहर को कह रहे थे, खबरदार अगर ऊपर चढ़ा तो नीचे उतर, नीचे उतर और अपने घर जा। तो बाबा उसका जहर उतारने का तरीका तो जहर को इंगित करके कह रहे थे। इस प्रकार बाबा अपने भक्तों को कैसे कैसे उनकी समस्याओं को हल कर देते थे। एक बार कलकत्ता से आमों की पेटी आई, सब भक्तों को आम बांटे। उसमें से बाबा ने 2-4 आम एक साइड में रख लिए। तो सब भगत पूछने लगे कि बाबा जी की नए आम किसके लिए रखे हैं आपने? तो बाबा ने कहा ये जिसके हैं वही खाएगा और वही मरेगा। ये दामू अम्मा के आम हैं, वही खाएगा वही मरेगा। तो जब दामू अम्मा आया तो उसको बड़ा दुख हुआ कि बाबा ने ऐसे कहा कि जो खाएगा वही मरेगा। तो बाबा ने कहा अरे तुम्हारे रोग, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी विपदाओं को मरने की बात कही गई है। तो बाबा के शब्द बड़े अर्थपूर्ण होते थे लेकिन उनको कोई समझ नहीं सकता था। ऐसे एक बार एक पंढरपुर का वकील बाबा की मस्जिद में आया, भीड़ में बैठे। तो बाबा जी बोल रहे हैं कैसे कैसे दूर आते हैं, सामने तो मत्था टेकते हैं और पीठ पीछे गालियां देते हैं, कैसे कैसे दूर आते हैं। तो भरी मस्जिद भीड़ खचाखच भरी थी, किसी को समझ नहीं आया कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। कैसे कैसे दूर तो मेरे पास आते हैं, सामने आके गोटे पकड़ते हैं, पांव दबाते हैं, चरण वंदना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे गालियां निकालते हैं। उस भीड़ में एक पंढरपुर का वकील बैठा था। ओहो, उसकी ये बात ठीक उसके सिर पे पगड़ी की तरह उतरी कि जैसे बाबा ने उसको कहा। तो जैसे ही आरती खत्म हुई, श्यामा के पास जब बारे में गए तो उस वकील ने कहा श्यामा को, आज देखा नहीं आज बाबा जी क्या कह रहे थे कि भी कैसे कैसे दूर आते हैं और सामने तो माथा टेकते हैं, पीठ पीछे मुझे गालियां निकालते हैं। तो हमारे बाबा ऐसे ही बोलता रहता है, उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बाबा जो ठीक कह रहे थे वो ठीक मुझ पे कह रहे थे, तुझ पे कैसे? तो उस वकील ने कहा कि एक बार रूम में बाबा जी के प्रति चर्चा चल पड़ी, क्योंकि हमारे जो जज थे नूलकर साहब वो बीमार हो गए। तो वो शिरडी आए इनके पास कि वो मुझे ठीक कर देंगे। तब बार रूम में वकीलों ने आपस में चर्चा करी बाबा जी के लिए कि कैसा वो शिरडी का संत है, फकीर, ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना धर्म का पता, ना जात का पता। और हमारा ये जज पढ़ा लिखा वकील जज हो गए, उसके पास जा रहा है इलाज करने। कैसा बेकार है जज हमारा, और कैसा ये वो शिरडी वाला संत है जो उसके लोग उसके पीछे चले जाते हैं ऐसे। तो वहाँ मैंने बाबा के बार रूम में उस विरोध में, उस अपमान में मैं भी सम्मिलित था, मैं भी मौजूद था। वो इसलिए बाबा ने मुझे इंगित करके ये बात कही
कि कैसे कैसे दूत हैं, पीठ पीछे गालियाँ निकालते हैं। और तो आज मैं शिरडी आया था, तो आज उनके पाँव चरण वंदना करी, तो बाबा ने मुझे इंगित करके बात करी थी। तो ये बाबा ने मुझे मेरे दोषों को खत्म करने के लिए बात कही है कि कभी भी किसी की पीठ पीछे निंदा मत करो, ना जाने कब उससे तुम्हें लाभ हो जाए, कब तुम्हें उससे काम पड़ जाए, कब उससे तुम्हें आना मुझसे मिलन हो जाए, फिर वही बात कहेगा। तो इसलिए जो मस्जिद में एक बार एक भाई अपने दूसरे भाई को बहुत गालियाँ निकालता था, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया वो किया। तो बाबा जी को किसी ने कहा कि वो देखो दोनों अपने भाई के बारे में इतना खिलाफ बोल रहा था, इतना गंदे गंदे अपशब्द बोल रहा था। तो वही भगत जो है थोड़ी देर बाबा को, जो बाबा लेंगी बाग से आ रहे थे, तो मिल गया। तो बाबा ने उस भगत को कहा, अरे क्यों अपने भाई के बारे में इतना बोल रहा था? तो एक सुअर विष्ठा खा रहा था, गंद खा रहा था। बाबा ने उसके तो इशारा करते बोला, वो देख वो सुअर, वो देख क्या गंद खा रहा है, गंद खा रहा ना। ठीक है, जैसे हम तुम किसी की निंदा करते हैं, तो जिसकी हम निंदा करते हैं उसके अवगुणों को हम खाते हैं, उसके तो अवगुण, उसके तो पाप ठीक हो गए, तुम अपनी जुबान खराब कर रहे हो, उसके पापों का तुम क्यों बखान कर रहे हो? अगर उसने कोई पाप भी किया, उसने कोई गलत काम भी किया है, वो गलत भी है, तो तुम क्यों बखान करते हो? तुम क्यों अपनी जुबान खराब करते हो? तुम अपनी जुबान तो खराब करते हो और उसके गुण को ठीक करते हो, उसके अवगुणों को खाते हो तुम। तो ये ठीक निंदा करना ऐसा है कि किसी के अवगुणों को खाना। इसलिए कबीरदास ने भी कहा है, निंदक निकट राखिए दिए कुटी सवाए। उसको कुटिया बना के दो, अपने निंदक को तो अपने पास ही रखना चाहिए। क्योंकि निंदक जब तक आपकी निंदा नहीं करे, तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। लेकिन निंदक जो है आपके दोषों को बताता है, आपके दोषों को खाता है। और जो अच्छा व्यक्ति है उसका बुरा नहीं मानता, उसकी बात को अच्छी तरह सोचता है कि अगर ये ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, सच में क्या मेरे प्रति कोई ऐसा आचरण है मेरे में, मुझे उसको सुधारना चाहिए, मुझको ठीक करना चाहिए। तो आपके अवगुणों को खाता है निंदा करना। इसलिए ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए और ना किसी की निंदा सुननी चाहिए। इसलिए निंदा के ऊपर बाबा ने बड़ा अच्छा दृष्टांत पंढरपुर के वकील को दिया और साथ में उस भाई को भी, जो अपने भाई के विरुद्ध बोल रहा था। तो निंदा सुननी नहीं चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए। जब भी आप किसी की चुगली करो ना, तो समझ लो उसके दिन तो अच्छे होने वाले हैं जिसके कर रहे हो, तो तुम्हारे खराब हो जाएंगे। इसलिए निंदा करनी ही क्यों, निंदा के पेड़ में पड़ना ही क्यों, चुप रहो। ना किसी को निंदा कहीं चल रही है किसी की बात, तो अपने कान बंद कर लो, ठीक, अपना ध्यान लगा लो, ठीक है। उसकी हाँ में हाँ मत लगाओ, चार बात और अपनी मुँह से तो हाँ ठीक है, वो तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या पता वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, और आप भी उसकी हाँ में हाँ मिला लो। और जब कभी उससे आप काम पड़ जाए तो कहोगे कि आपके साथ भी ऐसा हो। जैसे पंढरपुर वकील को भी तो एक दिन आने पड़ा ना बाबा के पास। जरा सोचो इस लीला को कि पंढरपुर वकील क्यों बाबा के पास आया। अरे जब उसने कोई विपदा पड़ी होगी, कष्ट उसका, कोई बाबा ने कोई काम किया होगा, जब अच्छा उसके साथ हुआ होगा, तभी तो उस श्रेणी आया। तो बाबा ने भी सुना लिया, आज तेरे को काम पड़ा ना, आज तेरे को मेरी झूठ पड़ी ना, आज मेरे पास आया ना, तो मेरी निंदा क्यों कर रहा था? निंदक निकट राखिए ये कुटिया बनाए। निंदक को अपने पास रखो, निंदक की सुनो, लेकिन निंदा मत करो। कोई कहता तो कहता है। बोलो साईनाथ तुम्हारा। एक बार हेमंत पंत जी ने ना अपनी हास्य की बात भी इस ग्रंथ में लिखी, अपनी कहानी का भी समावेश किया है। कोई हास्य का पात्र नहीं बनना चाहता, लेकिन हेमंत पंत ने फिर भी उनके साथ एक बार ऐसी घटना हो गई थी मस्जिद में कि उन्होंने फिर इसको समावेश किया इसका। एक बार हेमंत पंत जी मस्जिद में बैठे थे कि उनके कोट की जेब में से चना जो है गिर गया नीचे। तो जो साथ वाला बैठा था उसने थोड़ा चुटकी ली, थोड़ा बाबा को शिकायत लगानी चाहिए, क्योंकि भगत भी एक दूसरे से जरा कंपटीशन करते हैं कि हम नज़दीक हों गुरु के। तो उसने
सोचा कि जरा मैं हिमांशु की आज खिंचाई कराता हूँ। तो कहा बाबा जी देखो हिमांशु जो है चने खा के आया है, और देखो चने इसके फूल के जो चने गिरे हैं, और देखो ये चने खा के आया है, और हमारे लिए लेके आया है, अकेला खाया है इसने। तो बाबा ने भी थोड़ा और ही मजा लेना चाहा। अच्छा हिमांशु पक्की बात है तूने चने खाए हैं, आज शिरडी में बाजार लगा हुआ है, रविवार है, तू वहाँ गया होगा और सच में तो वहाँ चने लाया और अपने आप ही खा लिए, हमारे लिए नहीं लाया। बाबा ने और उसको थोड़ा छेड़ दिया, अरे तू तो अकेला खाता है। तो हिमांशु ने देखा कि भरी सभा के अंदर मेरी बेइज्जती करने लगी कि मैं अकेला खाता हूँ। अरे बाबा जी आप तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं कभी अकेला नहीं खाता कोई चीज वस्तु, मैं तो जो मेरे पास होता मैं तो मिल बांट के खाता हूँ। तो बाबा थोड़ा सा और उसको नजदीक बुलाया। अच्छा हिमांशु क्या कहता है तू बांट के खाता? अच्छा, और जब तेरे समीप कोई हो ही ना तब किसे बांटता है? अब बाबा ने थोड़ा और उसको आध्यात्मिक तौर पर लाना दिया। तो तब किसको खिलाता है? तो अकेला नहीं खाता, तब तो अकेले ही खाता है ना। हाँ पर बाबा वो तो ठीक है, पर आज मैंने चने कोई नहीं लाया। चल ठीक है चने लाया था, लेकिन तू कह रहा है कि जब मैं खाता हूँ मिलके खाता हूँ, जब तेरे पास कोई नहीं तब किसको अर्पण करता है तू? तो यहाँ बाबा ने जरा उसको एक आध्यात्मिक संदेश देना चाहा, हमें एक संदेश देना चाहा। क्या? जब भी हम कुछ खाएं तो भगवान को उच्चिष्ट करके खाएं, भगवान का ध्यान करके खाएं, भगवान का चिंतन करके खाएं, क्योंकि वो तो हमारे आसपास ही है ना, हमारे साथ ही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम अकेले खाएं? इसलिए हमारे तो गढ़वाल में जब भी कोई चीज़ कहते हैं, पुराने बुजुर्ग ऐसे करते हैं, जब भी कोई रोटी टुकड़ा करते तो भगवान को अर्पण करते, इतना वो अर्पण करते हैं भगवान के देवता, चारों दिशाओं में करेंगे। और जब भी प्रसाद को आप देखोगे चारों दिशाओं में आपने देखा होगा, तो जब भी कोई खाना खाओ तो भगवान का ध्यान करो। एक रोटी का टुकड़ा आपने निवाला लिया, पहले प्रभु का ध्यान करो, हे ईश्वर हमें प्रसाद बनाए, फिर चाहे कोई विष में मिला देगा वो अमृत बन जाएगा। मीरा ने उस दूध को भगवान का प्रेम समझा, भगवान का प्याला समझा, और वो पी गई और जहर उसका अमृत बन गया। जब आप किसी भी वस्तु को प्रसाद समझ भगवान को अर्पण कर दोगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए छुपा के कभी नहीं खाना। अगर वो छुपा के खाता है तो सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है? कौन सी कथा है? सुदामा ने चने जो है अकेले खा लिए चुपचाप। तो यहाँ पे इस समावेश कथा का किया है कृष्ण और सुदामा की। जब कृष्ण बाल्यावस्था में जो है संदीपनी आश्रम में गए हुए थे, तो गुरु माँ ने बलराम और कृष्ण तो चले गए वन में गैया चराने, तो पीछे से सुदामा गया। तो सुदामा को गुरु माँ ने क्या चने देगी, भाई तो चने ले जाओ उनको भी दे देना और तुम्हें भूख लगेगी। तो सुदामा क्या है चले गए, लेकिन चने उनको नहीं बताया। इतने में बहुत बारिश हो रही थी, एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थक गए। कृष्ण को प्यास लगी तो उसने कहा पानी पी लो। कहते खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा आराम कर लो पहले थोड़ा। तो आराम करके कृष्ण जो है सुदामा की गोद में सिर रख कर सो गए। इतने में सुदामा ने चुपके से चने लाए और खाने लग गया, और कट कट की आवाज़ आई। तो कृष्ण ने पूछा, उसको आंख बंद कर दी, अरे ये तुम क्या खा रहे हो? तो सुदामा कहता, अरे खाने को है ही क्या यहाँ, मैं खाक खा रहा हूँ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है खा रहा तो खा भी खा। और जिंदगी भर सुदामा को गरीबी की जीवन में यापन करना पड़ा, लेकिन जब उसकी पत्नी सुशीला ने एक मुट्ठी चावल जब उसको कृष्ण को भेजी तो उसको धनवान बना दिया। इसलिए कभी भी छुट्टी कुछ नहीं खाना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद।
कि हास्य का जो दृष्टांत था हमारे पर समावेश किया, किस प्रकार हमें छुप के कुछ नहीं खाना चाहिए, हमेशा भगवान को, ईश्वर को अर्पित होकर कुछ खाना चाहिए। जब हम ईश्वर को अर्पण करके कुछ खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है और प्रसाद से हमारा अनुरूप रहता है, स्वस्थ भी ठीक रहता है। क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा हुआ मन और वैसा हुआ आचरण, और जैसा आचरण आप करोगे वैसे ही मान सम्मान आपको समाज में मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा अन्न खाओ। अच्छा अन्न कब लगेगा? जब वो आप ईश्वर को अर्पित कर दोगे तो विश्व भी अमृत बन जाएगा। बोलो साईनाथ महाराज। एक बार एक महर्षि हरिश्चंद्र पितले उसको बहुत मिर्गी के दौरे पड़ते थे, बेटा ठीक नहीं हो रहा था, जगह कहाँ नहीं वो भटके, जहाँ भी जाते इलाज करवाते, लेकिन उसका पुत्र ठीक नहीं होता। आखिर किसी ने उन्हें बाबा के बारे में बताया कि शिरडी का एक संत ऐसा है कि अगर वहाँ आप चले जाओ तो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करेगा और वो रोग को दूर करता है, बड़ा उपकारी है, बड़ा दयालु है। तो माँ बाप मरते हैं, क्या नहीं करते, औलाद के लिए उधर उधर भटकते हैं, कभी बीमार हो जाए, देखो वो खुद गीले में सो जाएगी लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाएगी। और बीमार जब बच्चा हो तो कितनी विपदा माँ बाप पर होती है। आखिर उनको जो किसी ने कहा तो फटाफट वो जल्दी शिरडी पहुँचे और बाबा के मस्जिद में जब बाबा के दर्शन किए तो उस माँ ने जो है वो बेटे को जो बाबा के चरणों में लिटा दिया। हे मेरे नाथों के नाथ, हे साईनाथ, बड़े नाम तेरा सुनते आए हैं, तू सब पे उपकार करता है, हमारे इस बेटे को कर दो। तो जैसे बेटे को रखा तो बाबा ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा ठीक, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हाथ फेरा वो मूर्छित होकर गिर गया, अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया। और माँ उसकी चिल्लाने लगी, ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ बेटे को ठीक करवाने के लिए आई थी, ये तो अचेत हो गया, ये तो मूर्छित हो गया, ये मेरे साथ तो वैसे हो गया कि बरसात के बचने के लिए कोई छप्पर के नीचे आए और वो छप्पर ही उसमें गिर जाए। हे मेरे साईं, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो बड़ी आस लेके आई थी कि यहाँ ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ये तो और मूर्छित हो गया, ये तो मरने के लगने को कगार में आ गया, ये ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो कभी नहीं हो इसके साथ हुआ था, उल्टी भले आती थी, मिर्गी का दौरा भले पड़ता था, लेकिन ये तो अचेत हो गया, तो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ बड़ा विचलित हो गई बेचारी माँ। लेकिन बाबा ने कहा शांत रहो और इस बालक को जाओ बाड़े में जाओ, वहाँ रहो आराम से, ठीक हो जाएगा। उसको फिर बच्चे को उठा के जो है बाड़े में ले जाया गया और 1-2 दिन जो वहाँ रहा तो बड़ा बच्चा जो है अच्छा स्वस्थ हो गया। कहाँ उसको जो मुर्गी के दौरे 15 आधे घंटे बाद पड़ते थे, मुर्गी के दौरे पड़ने बंद हो गए और बेटा स्वस्थ हो गया। तो माँ बाप बड़े प्रसन्न हुए और बाबा जी को नमस्कार करने आए, विदा लेने आए मस्जिद में। और बाबा जी को कहा कि हे साईनाथ, हमसे भूल हो गई, हम उस दिन घबरा गए थे, विचलित हो गए थे, लेकिन आपने तो हमारे बच्चे को ठीक कर दिया, इसकी मिर्गी का दौरा जो जाते थे वो बंद हो गए, अब आप हमें बहुत आज्ञा दीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, मेरी दक्षिणा दो। अमीर तो वो था ही, फूल फल फूल सब लाया था, लेकिन बाबा ने दक्षिणा लेने की बजाय इस भक्त के साथ क्या किया, कहा ले ये मैं तुझे 2 रुपये दे रहा हूँ, 2 रुपये मैंने पहले भी तुझे दिए थे और अब मैं फिर तुझे दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना घर में और तुम्हारे बहुत प्रगति होगी, घर में ठीक ठाक रहेगा, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बाबा मैं तो पहली बार शिरडी में आया हूँ, मुझे तो कभी दिए नहीं आपने पैसे, ना मैंने कभी लिए। आप कह रहे हैं कि पहले भी 2 रुपये दिए थे और अब फिर 2 रुपये दे रहा हूँ। खैर
बाबा ने कहा बस ठीक है। तो भक्तों ने कहा अरे बाबा की बातें हैं, बाबा ही जाने, तुम्हारा पुत्र ठीक हो गया, बस खुशी मनाओ। बेचारे बाबा को नमस्कार किया, घर गए। तो घर में जाके माँ बहुत खुश हुई, उसकी माँ, कि उसका पोता ठीक हो गया। अरे बाबा, तो उस माँ को पूछा, माँ बाबा वहाँ कह रहे थे कि मैंने तुझे पहले भी 2 रुपये दिए हैं, माँ हम तो कभी गए थे, आप कभी शिरडी गए? तो माँ ने कहा नहीं, पर माँ को याद आ गया, अरे हाँ अक्कलकोट महाराज के हम, तेरे पापा जो है जाया करते थे, गुरु जो अक्कलकोट महाराज जी हैं उनके दरबार में जाया करते थे, और जैसे तेरा बेटा बीमार है ऐसे तू ही बचपन में बीमार हो गया था, और हम अक्कलकोट महाराज के पास गए थे, वहाँ उन्होंने 2 रुपये हमें दिए थे रखने के लिए घर में पूजा करने, और जब तक हमने वो घर में रखा तब तक सुख समृद्धि बनी रही। लेकिन तेरे पिता के देहांत के बाद पता नहीं वो पैसा कहाँ चले गया, और लगता है वो बाबा ने फिर वही पैसा याद दिलाया है, और आज फिर 2 रुपये दिए हैं, इसको संभाल के रखना, ये भगवान के ही प्रसाद है और इसको संभाल। तो बाबा, लेकिन वो अक्कलकोट महाराज और ये साईं, तो यहाँ पे क्या बाबा बताना चाह रहे थे कि सब संत एक ही रूप में होते हैं, बस उनका रूप बदलता है, स्थान बदलता है, समय बदलता है, लेकिन संत जो भी होते हैं सब संतों के कार्य एक जैसे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इसलिए कभी भी कई संत आपको कुछ दे दे इस प्रकार का, तो उसको संभाल के रखना चाहिए घर में, और कहीं मिल जाए आपको ऐसा पैसा तो उसको दान स्वरूप जो कोई आपको कभी देते हैं। इसलिए बुधवार को अगर कोई कहते हैं ना, अगर कोई किन्नर आपको पैसा दे दे तो समझो उसके घर में लक्ष्मी बरसती रहती है, लेकिन किन्नर देते नहीं है ऐसे किसी को, ना आपको मांगते। तो एक संतों में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि कोई संत भी, कई महापुरुष भी आपको, जब आप कई संत महापुरुष देते हैं ये लो अपने खजाने में रखना है इसको, तो समझो वो बरकत वाला पैसा होता है, तो हमेशा उसको रखा करो संभाल के। बोलो साईनाथ महाराज की। इसी प्रकार एक बार भगत श्यामा कहने लगे, बाबा जी, दास गुरु महाराज कहने लगे मैं जरा तीर्थ पे जा रहा हूँ, मुझे प्रयाग गंगा स्नान के लिए जाना है। तो बाबा बोलते अरे वहाँ क्यों जाना स्नान के, यही गंगा है। और जैसे बाबा ने चरण उनके पकड़े तो बाबा के अंगूठे से गंगा की धार निकलने लगी। बोलो साईनाथ महाराज की। आहा, गंगा की बात आ जाए तो इसलिए बाबा ने कहा किसी तीर्थ के जाने की जरूरत नहीं, मेरे चरणों में तीर्थ हैं। तो पानी की धार अंगूठे से निकलने लगी। तो ये साक्षात प्रमाण बाबा ने दिखाया गंगा का, और अपना चमत्कार दिखाया, क्योंकि बाबा ही गंगा हैं। इसलिए आज गंगा की बात चली है, तो हम तो गढ़वाली हैं और गंगा के पुत्र हैं, तो आओ गंगा के स्नान करें, मन ही मन मानसिक स्नान करें। मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। मन ही मन आंखें बंद करना कि अब हरिद्वार गए हैं और हर की पौड़ी पे डुबकी लगा रहे हैं, भजन है। इस प्रकार प्रयाग स्नान गंगा के रूप में किया। इसी प्रकार एक बाबा जी को था, एक सज्जन जो थे, नाम था उनका गोपाल नारायण आम्बेडकर, जो हर साल शिरडी जाता, बेचारे की नौकरी नहीं लगी थी, और बाबा को मस्तका देखता। बाबा कहते हाँ लग जाएगी काम हो जाएगा। नहीं लगी, अगले साल फिर हो गया, तब भी बाबा जी कहते लग जाएगी, फिर नहीं लगी, फिर तीसरे साल, चौथा बीत गया, 5 साल बीत गए, 6, 7वें साल जब वो शिरडी गया कि मेरा नौकरी लग रही है, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, कभी यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी वहाँ काम कर रहा हूँ, और मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो परेशान हो गया और सोच लिया कि पत्नी के साथ शिरडी तो चले गया, लेकिन इस बार सोच लिया कि अगर इस बार भी बाबा ने टालने वाला काम किया तो मैं वहीं आत्महत्या कर लूँगा। और जैसे शिरडी गया बाबा के मत्था, तो बाबा क्या लग जाएगी। तो उसने सोच लिया कि आज जो है अपने आत्महत्या कर लूँगा, मुझे रहना ही नहीं है इस जिंदगी में। तो एक कुएं के पास चले गया और बैठ गया कि अब विचार करने लगा कि जैसे थोड़ा शाम ढलेगी और मैं इसी में ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उधर उसने प्राण त्यागने की सोची, उधर बाबा ने उसको बचाने की सोची। तो
एक ढाबे के सामने ही था जो होटल था नमोनकर जी, साईं भगत का ही होटल था, तो उसके सामने वो कुआं था, तो जहाँ पे वो, तो बाबा ने, उसने मरने की सोची, तो बाबा ने उसको बचाने की सोची। तो दुकानदार उसके पास आया, अरे गोपाल जी, आपने कभी अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? कहते नहीं। ये लो कि पुस्तक लो और जरा अक्कलकोट महाराज की जीवनी तो पढ़ो। तो बेचारा पढ़ने लग गया। तो पुस्तक को पढ़ते 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 वो एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर गया जहाँ पे अक्कलकोट महाराज के ही एक शिष्य जो बीमारी से पीड़ित था, कष्ट से दुखी था, उसने अपने प्राण त्यागने की सोची और कुएं में कूद पड़ा। लेकिन वो जैसे कुएं में कूदा, अक्कलकोट महाराज ने उसको बाहर निकाल लिया और फिर उसको समझाया कि क्या तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो कि ये जो कर्मों का फल तुम भोग रहे हो आत्महत्या करके खत्म हो जाएंगे? अरे अगले जन्म में फिर ये जुड़ेगा तुम्हारे कर्मों के साथ, क्या फिर आत्महत्या करते रहोगे? इसलिए जब तक ये भोग पूरे नहीं होंगे तब तक तुम्हें जीना पड़ेगा और भोग पूर्ण होने दो, अगला जन्म तो ठीक हो, इसी जन्म में भोग लो ना। ओहो, तो जैसे अक्कलकोट महाराज जी का ये जीवनी पड़ी तो बेचारा गोपाल, अरे जब हमें भोग हमारे कर्मों से मिल रहा है तो मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ, तो क्यों ना इसी जन्म में भोग लूँ। तो उसने सोचा ये बाबा ने मुझे बचाने का तरीका अपनाया, जो मुझे किताब दी पढ़ने को, अगर मैं ये ना पढ़ता तो मुझे भी ज्ञान ना होता। ये सब बाबा की कृपा है। और बेचारा फटाफट सीढ़ी गया मस्जिद में बाबा जी के और क्षमा मांगने लगा, बाबा जी मैं तो आज अपने प्राण त्याग देता, अगर आपने किताब ना पढ़ता तो मेरे तो प्राण बच गए। तो बाबा ने उसको फिर बहुत कहा कि चिंता न कर, तेरे दिन अच्छे आएंगे, और उसको आशीर्वाद दिया और उसका ज्ञान इतना बाबा ने बढ़ा दिया कि उसने ज्योतिष का काम करा और ज्योतिष में इतनी ख्याति प्राप्त की कि उसको अपार धन उसको मिल गया। बोलो साईं नाम। इसलिए हम जो पाना चाहते हैं, लेकिन साईं जो देना चाहता है हम वो लेना नहीं चाहते। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि साईं जो दे रहा हमें वो हमारे हित के लिए है, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। बाबा तो कहते हैं मैं तो बहुत देना चाहता हूँ, कोई माई का लाल है तो छकड़े भर के ले जाओ। लेना तो हमें है, लेकिन कब? जब बाबा की मर्जी हो तब। लेकिन बाबा की मर्जी कब होगी? जब हम श्रद्धा रखेंगे, सबूरी रखेंगे और बाबा को हमेशा अपने दिल में उतार करेंगे। खाते पीते उठते बैठते जागते उन्हीं का ध्यान करेंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे, उन्हीं का मनन करेंगे, तो बाबा हमारी हर जोड़ी कर देगा। बोलो साईनाथ महाराज की।